नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं आपको ऐसे गरियाबंद जिला में जो कहीं पर समाचार नहीं मिलेंगे, ऐसे समाचारों को मैं प्रकाशन करती हूं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी आप व्यक्तियों को देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप देखिए कि वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ कलेक्टर से निकल रहे हैं। आप इनको देखिए। मैं केवल इनके बारे में फिर मैं बाद में बताऊँगी कि किस प्रकार से है। और भी निकल रहे हैं, कलेक्ट्रेट के अंदर से निकल रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये दैनिक वेतन भोगी हैं और दैनिक वेतन भोगी। और बताइए, इनके लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आप बोलिए कि आपको किस प्रकार से परेशानी है और क्या परेशानी है और किस कारण से आपको निकाल दिया गया है। लेकिन इन लोग बोलने को तैयार नहीं है और कहा जाता है कि सहायक आयुक्त द्वारा बताया गया है कि। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से धांधली है, ये बताइए भ्रष्टाचार कहाँ से कम होगा। और बताइए कि अगर यहाँ पर उच्च अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से धांधली किया जा रहा है, उच्च अधिकारी के सहायक आयुक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से दैनिक वेतन भोगी पुराने जो 2008 से लगे हुए हैं, 2008 से कोई 10 साल काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई ऐसा है कि 10 साल से, लेकिन 10 साल से ऊपर काम कर रहे हैं जो दैनिक वेतन भोगी है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ये आज बैठे हुए हैं, इनको हम दिखाना चाहेंगे। और देख लीजिए नज़ारा, क्योंकि इन लोग बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बोलने के लिए इन लोग को बंद कर दिया गया है, बोलने के लिए मना कर दिया गया है। इस कारण देखिए, एक मैं पत्रकार हूँ और मैं इनके लिए लड़ने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ, सत्य दिखाने के लिए पहुँची हूँ। और गरियाबंद जिला में तो ऐसे कोई पत्रकार सत्य दिखाने के लिए पहुँचेंगे भी नहीं, लेकिन मैं पहुँची हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी, और मैं जानती हूँ कि अगर मैं अधिकारी के खिलाफ मैं बोल रही हूँ, यानी कि अधिकारी जो कांड कर चुके हैं उनके अगर खिलाफ बोल रही हूँ, तो वो समझ सकते हैं कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। जब मैं दुश्मन हूँ, मैं दुश्मनी भूलने के लिए तैयार हूँ, मैं दुश्मनी इन लोग के लिए समझ सकते हैं कि मैं इनके लिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, इनके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए पहुँची हूँ। लेकिन इन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और मैं इन लोग से पूछूंगी भी नहीं। क्यों नहीं पूछूंगी? क्योंकि इन लोग बोलेंगे ही नहीं और इनकी सोच है। सबसे बड़ी बात है, ये आप देख सकते हैं कि ये परिवार लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और दिखाइए कि परिवार लेके जब पहुँचे हैं और इनकी सोच क्या है कि आज नहीं तो कल एसी साहब इन लोगों को रख लेंगे। लेकिन इनकी सोच है, इनकी सोच गलत है। मैं गलत इसलिए कहना चाहूँगी, गलत है क्योंकि इन लोगों को निकाल के नौ नियुक्ति किया गया है यहाँ पर, और 300 व्यक्ति को जब नियुक्ति कर चुके हैं तो इन लोगों को कहाँ रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास में इनको 2 महीने देने की सैलरी नहीं है, इनको निकाल दिया जाता है, तो आप ज़्यादा क्यों भर्ती करते हैं? सबसे बड़ी बात है, आप भर्ती क्यों करते हैं जब आपके पास में आप सक्षम नहीं हो, आप इनको पेमेंट नहीं दे सकते हैं। तब भी इन लोग, देखिए कि ये गरीब तबके के लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, तो इनको जब सहानुभूति दे दिया जाता है कि आप कहीं मीडिया में मत जाइए, आप किसी प्रकार से कहीं पे मत जाइए, आपको हम नौकरी दे देंगे, तो मैं इस कारण से ये चुप हो जाते हैं। और देखिए धीरे धीरे करके यहाँ से बिल्कुल निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि इन लोग डर गए हैं। सबसे मैं पहले बता दूंगी, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर एसपी ऑफिस के वहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरे इसलिए निकल गए क्योंकि डर गए। इन लोग को ऐसा लगता है कि अभी एसी साहब आदेश लेटर देंगे और कहेंगे कि आप लोगों को नौकरी में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी, दूसरे चरणों में मैं बताऊंगी कि इनका क्या क्या ऐसा कारनामा है और कितने करोड़ों रुपए का जो राशि लिए हैं उसको मैं दूसरे चरण में दिखाऊंगी। लेकिन आज देखिए कि आज बेघर है, और जबकि 15 जून में से इनको आश्रम में पहुंचे हैं, तब वहां के अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आपका इस सूची में नाम नहीं है, इस कारण आपको हम नहीं रख सकते। इस प्रकार से कहा गया।
तो इसके कारण यहाँ पे आज कलेक्टर में पहुँचे थे, पूरे के पूरे पहुँचे थे। कम से कम 100-150 व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे थे, बाल बच्चे के साथ में पहुँचे थे, सब पहुँचे थे कि एसी साहब कम से कम इनको रख लेंगे, लेकिन एसी साहब इनको नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर रखें तो जिनको वो नियुक्ति किए हैं तो वो कहाँ जाएंगे, इन पे किंतु परंतु होगा। तो बताइए, एक उच्च अधिकारी कलेक्टेड में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ वो इस प्रकार से अगर करेंगे तो न्याय के लिए हम कहाँ जाएंगे। हम यही जांच, जब हम भ्रष्टाचार का समाचार चलाते हैं तो यही जांच अधिकारी बनते हैं, और बताइए यही जांच अधिकारी बनते हैं तो ये समझ सकते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार का किया जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि गरियाबंद जिला किस दिशा में जा रहा है, ये समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जितने भी आश्रम हैं, उस आश्रम के अंतर्गत में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हैं, और पूरा सह देने के लिए यहाँ के उच्च अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस आश्रम में अगर हम समाचार के लिए जाते हैं तो एक समझ सकते, ये कहा जाता है कि हमें मीडिया को अंदर आने के लिए आप आदेश करके आइए मीडिया को। तो आदेश कौन देगा मीडिया को, मैं ये जानकारी लेना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि मीडिया को स्वतंत्र है, मीडिया कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से जाकर वो चला सकते हैं, स्वतंत्र रूप से समाचार प्रकाशन कर सकते हैं। और एक मैं लेडीज़ हूँ, और मैं लेडीज़ हूँ तो ये समझ सकते हैं कि मैं बालक आश्रम में भी जा सकती हूँ और महिला आश्रम में भी जा सकती हूँ, बच्चे को आश्रम में भी जा सकती हूँ, उनकी ये पूछ सकती हूँ। लेकिन कहा जाता है एसी साहब से पूछ के आप हमारे आश्रम में घुसेंगे, हमारे पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में हो या फिर हॉस्टल में आप आएंगे। तो ये बताइए कि अगर हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि हम इस हॉस्टल में जाना चाहेंगे तो ये नहीं समझ सकते हैं कि जितना ये भ्रष्टाचार किए रहते हैं वहाँ पर वो लिपापोती हो सकता है। हम इनको पूछ के हमें एक पत्रकारिता करेंगे कि हॉस्टल में जाने के लिए कि यहाँ इस हॉस्टल में इतने बच्चे हैं, और ये मान लीजिए कहीं हॉस्टल में 10 बच्चे हैं तो उसका 50 बच्चे का पूरा लिख के और निकालते हैं। ये बताइए, और हम अगर बता के जाएंगे तो ये सब हम इसलिए बिना सूचना दिए वहाँ पे पहुँचना चाहेंगे तो कई किस्म का इन लोगों के द्वारा लांछन लगाया जाता है। ये बताइए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस पंचायत में कई ऐसे पंचायत है और कई ऐसे हॉस्टल है और कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, 5 से 7 बच्चे के बीच में है, और वो 100 बच्चों को दिखाकर और ये करते हैं। उसको मैं बताना चाहूँगी, कैसे बताना चाहूँगी कि 100 बच्चों को किस टाइप का किया जाता है। 100 बच्चों को इस टाइप का किया जाता है, जो गांव के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो दर्ज संख्या स्कूल में जो है उस दर्ज संख्या के अनुसार इन लोगों के द्वारा पेमेंट निकाला जाता है, और वो बच्चे अपने स्कूल जाते जरूर है लेकिन पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे आश्रम में रहते नहीं हैं, आश्रम में खाते नहीं हैं, आश्रम में सोते नहीं हैं, लेकिन पूरा दिखाकर ये गमन किया जाता है। इस प्रकार से पूरे जिला के अंतर्गत में धांधली चल रहे हैं और करोड़ों रुपए इस प्रकार से निकाल रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना तो किसी प्रकार से नहीं है। मैं कलेक्टर महोदय से भी बोलूँगी कि कलेक्टर महोदय कम से कम समाचार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम ऐसे ऐसे जो चीज़ है उस पर तो आप संज्ञान लेकर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई के साथ साथ ऐसे आश्रमों को दुरुस्त कीजिए। जो आश्रम में बच्चे नहीं हैं उस आश्रम में 100 बच्चा दिखाकर 50 बच्चा दिखाकर वो राशि हरण कर लेते हैं, निकाल रहे हैं, और कई ऐसे चीज़ को सुविधाओं को निकाल। सबसे पहले बात बता रही हूँ कि देखिए, शासन का जो आम व्यक्तियों को टैक्स का पैसा का क्या दुरुपयोग किया जाता है, उसमें नवीन भवन बना देते हैं, फिर उसमें टाइल्स लगवा देते हैं, उसमें छत लगवा देते हैं, और वहाँ पर केवल कमीशन के चक्कर में है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हकीकत है, और हकीकत पर आंख में पर्दा बांधे हुए, जैसे ऐसा लगता है न्याय की मूर्ति आंख में पर्दा बंधा हुआ है, वैसे ही टाइप का गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ये पूरे खेल चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ये समझ सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, इतने सारे हैं, लेकिन उस पर ध्यान किसी को नहीं जाता।
और जाने के बावजूद भी, समाचार चलने के बावजूद भी और बता दे रहे हैं, हम पत्रकार ये समाचार सच दिखाते हैं और मलाई खाते हैं बैठे बैठे उच्च अधिकारी, उनको बुलाते हैं। देखिए बस इतना ही तक होता है ना, बुलाते हैं कि आपके देखिए समाचार में शिकायत पहुंचा है, वो आते हैं, उनको पैसा देते हैं और ख़त्म। उनको सो कॉल नोटिस बस निकाल दिया जाता है कि भैया दोबारा इस टाइप का मत कीजिए, और कुछ नहीं किया जाता है। इस प्रकार का खेल है। मैं ऐसे ऐसे खेल और मैं दिखाऊंगी, क्योंकि दिखाना मैं चाहूँगी भी। आदिम जाति कल्याण विभाग जितने भी भ्रष्ट विभाग हैं, सबसे ज़्यादा विभाग यहाँ पर है, और इस पर कितने सारे, ऐसा नहीं है एक नहीं, अगर मैं निकालूंगी तो निर्माण कार्य से लेते हुए बहुत सारे ऐसे चीज़ है। यहाँ पर बता दूं कि आदिम जाति कल्याण विभाग में विधायक द्वारा 25 करोड़ का सौगात दिया गया है, उसका भी बंदरबाट किस प्रकार से होगा उसकी भी मैं खेल का मैं बताऊंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि एक बार मैं बताऊंगी तो ना आपको समझ में आएगा, ना समाचार का किसी प्रकार से कोई नहीं देखते हैं। इसलिए एपिसोड नंबर 1 है, एपिसोड आने वाला है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।